नमस्कार बच्चों, फंक्शन के लेक्चर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेन के बारे में, प्रांत के बारे में। देखो, डोमेन के बारे में हम बात करें, हमारा फंक्शन क्या हुआ करता था बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन होता था। y इक्वल टू एफ एक्स हमारा फंक्शन होता था। इसका इनपुट होता है x और आउटपुट होता है y। तो हम डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन किसको बोलते हैं? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट फंक्शन एक्सेप्ट। x के वैल्यूओं का, x के मानों का समुच्चय जो इस फंक्शन में आप डाल पाएंगे, जो इस फंक्शन आप डाल पाएंगे। तो ये जो x का वैल्यू होगा ना, उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन। हिंदी में अगर बात करूँ तो क्या बोलते हैं? प्रांत। ये बात क्लियर है क्या? अब देखो, हमें पता है डोमेन। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनका क्या निकालना होगा? आपको फंक्शन दिए जाएंगे और उनका डोमेन आपको निकालना है, डोमेन कैलकुलेट करना है। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। छोटे छोटे कंसेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट करके डाल सकते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट आप देखो, छोटे छोटे कंसेप्ट ले रहे हैं। जैसे लेट से मैंने लिखा y इक्वल टू में अंडर रूट एक्स, ये लेट से एक फंक्शन है, ये लेट से एक फंक्शन है। अगर आपको इसका डोमेन निकालना है, इसका डोमेन निकालना है तो आप देखो, अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट एक फंक्शन है। इस अंडर रूट के अंदर आप कैसी वैल्यूज डाल सकते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे x का ही तो वैल्यू निकालना है ना, डोमेन निकालना है, मतलब किसके वैल्यू? x के। यहाँ पे x के फॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फाइनली इसका आंसर आपको क्या दिखा? x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। बोल पाएंगे क्या ऐसा? इसी कंसेप्ट को मैं अगर जनरलाइज कर दूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा? यहाँ पे देखो, मैं ऐसा लिख दूं y इक्वल टू, अगर आपको दिया हुआ है अंडर रूट में एफ एक्स, इस रूट के अंदर भी कोई x का फंक्शन दिया हुआ है, इस रूट के अंदर भी कोई x का फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? इस एफ एक्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस एफ एक्स को बच्चों बनाना पड़ेगा मुझे क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक इनइक्वालिटी बनेगी। आप इसे सॉल्व करके x के जो भी वैल्यूज आएंगे वो हमारे इस फंक्शन के डोमेन में आएंगे। क्लियर है? अगर ऐसा लिखेगा तो आप ये करेंगे। नेक्स्ट मैं सेकेंड पॉइंट लिख दूँ। सेकेंड मैंने लिखा लेट से y इक्वल टू में आपको ऐसा कुछ मिल जाए 1/x। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर पार्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसी को मुझे जनरलाइज करना है, इसी को मुझे जनरलाइज करना है तो मैं क्या लिखूंगा? देखिएगा मैं क्या लिखूंगा। देखो, y इक्वल टू में मान लो मुझे मिल जाए एफ एक्स अपॉन वी एक्स। एफ एक्स ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर आएगा इसका डोमेन, पर नीचे क्या बैठा है? जी एक्स। तो आपको किस चीज पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा जी एक्स 0 ना हो। आप x के वो वैल्यूज रियल नंबर में से हटा दें जहाँ पे जी एक्स कैसा आ रहा है? 0। जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आता है, इसलिए मुझे क्या कंसंट्रेट करना होगा? रियल नंबर में से वो पार्ट हटेगा जहाँ पे जी एक्स क्या बनेगा? 0 बनेगा। ये बात समझ में आई क्या? सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट इसमें देखें। थर्ड पॉइंट नेक्स्ट मैंने लिखा y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एफ एक्स। क्लियर? अभी देखो, एफ एक्स रूट में है मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पर डिनोमिनेटर में भी है तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या सोल्व करना पड़ेगा? एफ एक्स को कैसा बनाना पड़ेगा? हमें 0 से बड़ा पॉजिटिव। 0 नहीं ले सकते क्योंकि वो डिनोमिनेटर में बैठा है। यहाँ मैंने देखो 0 के इक्वल दिया था क्योंकि वो न्यूमरेटर में था। यहाँ अंदर 0 चलेगा और यहाँ पे आपने अंदर 0 डाल दिया, 1/0 नॉट डिफाइंड टर्म आ जाता है। क्लियर है बात? तीनों चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट में लूँ, देखिएगा ये तीनों आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में लोगेरिथम से लेके लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट लोग लेके चला हूँ। देखें, y इक्वल टू लेट से मैंने लिया ln जी एक्स टू द बेस एफ एक्स। ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए, ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए। इस फंक्शन का डोमेन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? जी एक्स को हमारा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। लोग को पॉजिटिव चीजें पसंद है तो जी
gx को पॉजिटिव होना पड़ेगा एंड fx इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड fx इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीनों चीजें आपको सोल्व करनी पड़ेगी और उनका कॉमन पार्ट आपको निकालना होगा। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो आप ये कंसेप्ट सोल्व करके इसका डोमेन निकाल पाएंगे। सभी पे अपन क्वेश्चन देखेंगे अभी। ये क्लियर हुआ? इसी टाइप से फिर अगर आपको मिल जाता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेट्स से y इक्वल टू fx टू द पावर gx, ऐसा कुछ मुझे मिल गया। एक फंक्शन है fx, उसकी पावर में मैंने क्या बिठा दिया, gx। तो यहाँ क्या करेंगे आप देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद करें, हमेशा बेस को पॉजिटिव रखा जाता है एंड x के वो वैल्यूज निकालें जहाँ gx डिफाइन हो। gx शुड बी डिफाइन, बस gx क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए आपका, gx परिभाषित हो। ऐसे वैल्यूज नहीं लेने आपको जहाँ पे gx क्या हो अनडिफाइंड, वो वैल्यूज आप कंसिडर नहीं करेंगे, वो वैल्यूज आपको हटाने पड़ेंगे। किस पार्ट में से, यहाँ से जो निकला होगा। क्लियर है? ये चीजें समझ में आई आपको 5। नेक्स्ट 6 पॉइंट लेट्स से मैंने लिखा f of x p g of x, ये ऐसा कुछ फंक्शन लिखा। NCR कॉम्बिनेशन याद आ रहा है आप लोगों को? NCR पढ़ा था क्या हमने? NCR के लिए आप याद करें बच्चों, जो n हुआ करता था हमारा, n जो होता था मतलब fx कैसा होता है, fx को आप लेते थे क्या, नेचुरल नंबर। gx को हम क्या लेते थे, होल नंबर। मतलब fx ग्रेटर देन 0 और सिर्फ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट करेगा। gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोल्व करना पड़ेगा, और वो कैसे, होल नंबर वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। इसी के साथ आपका यहाँ क्या होता था, fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू gx। ये तीनों चीजें आप इसमें सोल्व करेंगे और इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तब जाके आपको आंसर कंप्लीट मिलेगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट अगर आ जाता है तो सिमिलरली n ये fx p g of x आ जाए, उसी के लिए ही यही चीजें होंगी क्या, fx p gx परम्यूटेशन, उसमें भी यही सब बातें होती थी क्या। क्लियर? ये तीनों चीजें आप देखेंगे इसमें, तब जाके हमारा काम होगा। ये कंसेप्ट आप लिखें फटाफट से, कॉपी करें। देखो ये क्या थे हमारे रूल थे डोमेन फाइंड करने के लिए। आप देखें, देखो ये रूल जब आपने लिया ना, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इस केस में या हर एक केस में आपको ये भी देखना होगा कि इस फंक्शन के भी डोमेन की बात होगी। ये जो अंदर बैठा है ना, इस फंक्शन के डोमेन को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसी के साथ डोमेन ऑफ fx, इन दोनों का हमें कॉमन पार्ट निकालना होगा। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? यहाँ भी देखो fx को 0 से बड़ा बनाना है और fx का डोमेन भी देखना है आपको, fx का डोमेन भी देखना है साथ में। ये बात समझ में आएगी ना? क्लियर है? fx जो भी बैठा है ना, जहाँ भी मैंने एक फंक्शन को दूसरे के अंदर बिठाया, तो इस फंक्शन का भी डोमेन कंसीडर करना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, अंडर रूट को ही जनरलाइज कर रहा हूँ, रूट को ही मैं क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज है ना। देखिएगा अभी जैसे रूट लिया, मान लो मैं क्यूब रूट ले लेता है ना, मैं 4th रूट ले लेता, फिर क्या होता, तो वो पॉइंट अब हम लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 आप लिखें, पॉइंट नंबर 7 जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू में fx टू दी पावर 1/2n, जहाँ n क्या हो, नेचुरल नंबर, आप देखो जैसे स्क्वायर रूट में होता था वैसे ही इवन पावर होगी अगर, तो सिमिलर यहाँ क्या देखना होगा आपको, fx कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, डोमेन ऑफ fx का डोमेन भी देखना होगा। सिमिलरली अगर y इक्वल टू आपको fx टू दी पावर
1/2n+1 मिल जाए, जहाँ n कैसा है, नेचुरल। यहाँ क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू R। इसके अंदर तो कुछ भी डाले ना, क्यूब रूट के अंदर आप कैसा भी नंबर डालो, पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, सब चलेगा। बस क्या देखना है सर, डोमेन ऑफ fx। इस fx का डोमेन आपको कंसिडर करना होगा, बाकी सब कुछ चलेगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट कुछ एक और स्टार लगा के पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे मुझे दिया डोमेन ऑफ fx प्लस gx, दो फंक्शन मिल जाए समेशन में, तो आप उसे कैसे करेंगे, डोमेन ऑफ, ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। दोनों का डोमेन अलग अलग लिखें और उनका इंटरसेक्शन लें। सिमिलरली यही चीजें आपको डोमेन ऑफ f इंटू g, ये भी कैसे सोल्व करेंगे, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। थर्ड, डोमेन ऑफ f अपॉन g, इसे क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g एंड gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, gx 0 के इक्वल भी ना हो, चलेगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपको। कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं हम, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखें, बड़े ध्यान से समझना है आपको ये डोमेन को। पूरे कैलकुलस में डोमेन पे ही बात होगी वही। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स से मैंने लिया y इक्वल टू साइन ऑफ x टू दी पावर x, साइन ऑफ x टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रहा है, चरघातांकी रूप बन रहा है। क्या हम जानते हैं, जो बेस होता है, जो आधार होता है, उसे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और पावर जो है वो डिफाइन होनी चाहिए, पावर परिभाषित होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पावर परिभाषित है, x का मान कुछ भी ले सकते हो आप, पावर में तो रियल नंबर आ रहा है। क्या यहाँ पावर की बात करूँ तो पावर को देख के मुझे पता लगा कि x मेरा रियल होगा। सेकंड, जब बेस की बात करेंगे अपन, तो बेस मतलब साइन x हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, साइन x पॉजिटिव होना चाहिए। अब बात करो, जहाँ साइन x पॉजिटिव हो वहाँ x कैसा होगा, साइन x किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में होता है, यहीं पे पॉजिटिव होता है। क्या ये आपको समझ में आई होगी क्या बात, पॉजिटिव होता है बच्चों, क्लियर है। चलिए फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव, मतलब 0 से पाई। अगर मुझे इसको जनरलाइज करना है, इसे मुझे जनरलाइज करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसके लिए x बिलोंग्स टू, लेट्स से पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा, ये 0 से पाई। अगर इसे मुझे जनरलाइज करना है तो x बिलोंग्स टू, देखो 2n पाई से 2n पाई प्लस पाई, मतलब 2n प्लस 1 पाई। यही होगा क्या, यही होगा भाई। यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट आंसर आएंगे ना, ये कंप्लीट आंसर आएंगे। तो ये मुझे आंसर मिला जहाँ मेरा साइन x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जहाँ पे आप n को क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात क्लियर है क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्लियर हुआ होगा। और ये सब क्या आएंगे, सब इंटरसेक्शन में आएंगे, सारे जो पार्ट आएंगे ना इसके, वो सब यूनियन में आएंगे, सब एक साथ आएंगे। वो क्लियर है क्या, सभी पार्ट आएंगे, सारे पार्ट, रिपीटिशन। ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आप लिखें, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं हम। सेकंड आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 वाला केस जो बच्चों याद कीजिए आप, हमने पढ़ा था fx gx। अगर ऐसा कुछ आपको मिल जाए, इसका अगर हमें डोमेन निकालना है तो हम सिंपली जानते हैं कि जो आपका fx होगा वो कैसा होगा, 0 से बड़ा, और क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। जो gx हमारा होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि ये होल नंबर होगा। और थर्ड, फर्स्ट केस ये सोल्व करेंगे, सेकंड ये सोल्व करेंगे, और थर्ड आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा इसमें, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx। ये सोल्व करना होता था क्या हमें। तो ये तीनों चीजें मैं सोल्व करने वाला हूँ बच्चों। पहले इसके लिए कर लेंगे, फिर इसके लिए कर लेंगे, है ना भाई।
दोनों के लिए कर लें। पहले मैं इसे लेके चल लेता हूँ, इसे इधर देख लेता हूँ, है ना। तो आपको लिखना होगा 20 माइनस 3x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मुझे क्या दिखेगा, 3x उधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, x इज लेस देन 20/3। x इज लेस देन 20/3 ये दिखा होगा क्या। नंबर जो लेने हैं आपको वो नेचुरल होल नंबर होने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से सिंपली आपको x जो मिलेगा ना बच्चों, x जो मुझे मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देखो क्या ले सकते हैं x को मैं क्या लूँ, 20, ये क्या होगा लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो मेरा सबसे बड़ा जो वैल्यू आएगा ना इसका वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, 6 ले सकते हैं। 5 4 3 2 0 और 1 ये हो गए, ले सकते हैं। क्लियर है, बढ़े आगे बढ़े, चले भाई, या फिर पीछे आप कुछ भी लो, छोटा चाहिए मुझे तो माइनस में तो आप कहीं भी ले सकते हैं। ये सारा इसका रेंज बनेगा क्या। नेक्स्ट मुझे देखना है 4x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या दिखा होगा, देखो x इज ग्रेटर देन 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, एक से बड़ा होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या दिखा होगा, x बिलोंग्स टू, x से बड़ा 2 3 यही चलेगा। आप इन दोनों का अगर कॉमन लेंगे तो इन दोनों का कॉमन मुझे क्या दिखेगा, 2 3 4 5 और ये 6। अभी तक ये मिला। लास्ट केस, इसका लास्ट केस क्या बनेगा, ये वाला 20 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 5। यही सॉल्व करना है क्या। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सामने बनेगा 7x, इधर आ गया 25, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इज लेस देन इक्वल टू 25/7। 25/7 कितना मिला मुझे, अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग। तो देखो ये 3 पॉइंट समथिंग से छोटा या उसके इक्वल, यहाँ से निकाल लें आप कॉमन। फाइनली मुझे मिला होगा 2 और 3, x बिलोंग्स टू 2 एंड 3, उधर से आंसर आया। क्लियर है। इस केस की बात करें, ये दोनों केस प्लस में है, मतलब किस में सॉल्व होंगे, और में। प्लस में है मतलब हम किस में सॉल्व करेंगे, और में। चलिए ये नेक्स्ट केस देखें हम, इधर वाला केस आ जाए। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला केस, फर्स्ट केस, इसमें क्या बनेगा, 16 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज लेस देन 16। सेकेंड में बात कर लूँ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। और थर्ड 16 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 1, सामने बना 3x और इधर आया 17। तो यहाँ से क्या मिला हमें, x इज लेस देन इक्वल टू 17/3। क्लियर है। 17/3 अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ, 5 पॉइंट समथिंग, मतलब x का मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकता है और मिनिमम वैल्यू 1। तो यहाँ से मुझे मिला होगा x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है। और वहाँ से क्या आ रहा था, 2 और 3, आप दोनों का यूनियन लेंगे, आपका काम हो जाएगा क्या। क्लियर है। लिखें, ये क्वेश्चन लिख लिया आपने। अब देखो इसमें कहीं कोई मिस्टेक है क्या, मैंने आगे फाइनली आंसर क्यों नहीं लिखा है इसका, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्या, आप देखो वेरीफाई करें। मैंने आपको बच्चों रूल दिखाया था, जहां fx प्लस gx दिखेगा वहां आपको दोनों का क्या लेना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, ना कि यूनियन। कॉमन पार्ट लेना होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे, जो इसको भी सेटिस्फाई करे। तो अब देखें यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, 2 और 3। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना बच्चों आपका, वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 एंड 3 इंडिपेंडेंट वैल्यूज। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई होगी आपको। बढ़े आगे, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है, y इक्वल टू कुछ बेस है और कुछ पावर है। बेस और पावर हम जानते हैं बच्चों,
सबसे पहले मैं पावर की बात करूं तो पावर शुड बी डिफाइंड, पावर शुड बी डिफाइंड। x माइनस 2 ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। यहाँ से देखते ही मुझे पता लगा कि x को मैं 2 नहीं ले पाऊंगा, x इज नॉट इक्वल टू 2। तो यहाँ से मैंने fx के लिए x को 2 नहीं ले पाऊंगा, मतलब x को क्या ले सकते हैं, रियल नंबर माइनस 2। ये निकला क्या, पावर के लिए मेरे को x के ये वैल्यूज मिले डोमेन के लिए। क्लियर है। अब बात कर ले बेस की। बेस की बात करें तो बेस कैसा होना चाहिए बच्चों, 1/1 प्लस 3/x पॉजिटिव होना चाहिए। यही बात होती है क्या, एलसीएम दिया होगा x प्लस 3/x ग्रेटर देन 0। क्या करेंगे, इनइक्वालिटी नंबर लाइन पे क्या बिठाएंगे आप, क्या बिठाएंगे, -3 एंड 0। क्लियर, -3 एंड 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो यही चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर, पॉजिटिव पार्ट मुझे चाहिए था। मैं फाइनली यहाँ से x को क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, -∞ टू -3 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या, हमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या, इसी में कंसिडर करें इसे देखें आप। देखो रियल नंबर में से 2 हटाना है और इसके साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ये पार्ट तो कंप्लीट आ जाएगा। इसमें से क्या हटा दीजिए, 2। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 0 टू 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। या फिर आप डायरेक्टली इसमें से 2 हटा दें, 2 हटा भी सकते हैं। क्लियर, माइनस में करली ब्रैकेट 2 लिख दें इसके साथ, वो भी हमारा आंसर। इसे आंसर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो दोनों सेम है। क्लियर है, चाहे तो ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। क्लियर है, बात समझ में आई होगी। थर्ड क्वेश्चन क्लियर है, लिखें फटाफट। नेक्स्ट फोर्थ ले रहा हूं मैं। फोर्थ अंडर रूट के अंदर आया है आपका। फोर्थ जब अंडर रूट में आया है तो हम अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी बैठती, मतलब जो भी फंक्शन होता है वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब उसका डोमेन हम देखेंगे, प्लस अंडर रूट का डोमेन भी देखा जाएगा। रूट का डोमेन क्या होता है, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब ये देखो, ये जो रूट में आया ना यहाँ पे x माइनस 3 स्क्वायर 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 30x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपली इन इक्वेलिटीज का क्वेश्चन बन गया, ये असमीकाओं का क्वेश्चन हो गया। आसान सा क्वेश्चन है। आप क्या कर, देखो ये कैसा दिख रहा है मुझे, ये कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर है, पॉजिटिव या पावर इवन है, ये कंसीडर कर लेंगे। पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करें, इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा, देखो x माइनस 3 का स्क्वायर लिख दें, इसे 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये इसे x माइनस 2 बना देता हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे इधर, है ना, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया इसको। क्लियर, ये देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, अलग से फैक्टराइज कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 क्या दिख रहा है बच्चों, x प्लस 2 x प्लस 1 दिख रहा होगा क्लियरली। मैं लिख देता हूँ x प्लस 2 x प्लस 1 अपॉन x। ये देखो इसका अगर आप d चेक करेंगे ना तो d इसका नेगेटिव आ रहा है, 25 माइनस 4 इंटू 30 120 नेगेटिव आ रहा है। d नेगेटिव मतलब दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। ये हमने पढ़ा था, ये आपको याद आ रहा होगा, स्किप किया। क्लियर, ये फाइनली मिला, देखो इससे ये कैंसिल हुआ फैक्टर, ये फैक्टर कैंसिल हुआ। अब मुझे क्या दिखा यहाँ पे, देखो जितने भी वैल्यूज दिख रहे हैं उसे आप नंबर लाइन पे प्लेस करें फैक्टर्स को। क्या दिखा, -2 0 दिख रहा है, इधर देखें 2 और 3। देखो 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे और बाकी सब पॉइंट्स को आप ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले 0 है ना, 0
क्लियर है? इनको कंसिडर करना होगा, नीचे वाले को आपको कंसिडर नहीं करना है। इक्वलिटी है, शामिल करना होगा इन तीनों को शामिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर क्या आया? पॉजिटिव। 3 के फैक्टर पे इवन पावर है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 पे पावर ओड है, साइन चेंज होगा। 0 पे ओड है, साइन चेंज होगा। -2 पे साइन चेंज होगा। कैसे आंसर्स आपको चाहिए? नेगेटिव, इक्वल टू, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। फाइनली क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू, देखो -∞ टू -2 को शामिल करना है, यूनियन 0 को शामिल नहीं करेंगे और 2 को शामिल करेंगे। साथ में इस 3 को भी लिखना होगा, 3 भी तो लेना है ना हमें। ये बात क्लियर हुई क्या? फाइनली 4th क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसा दिखेगा। ये चीज क्लियर है? लिखें। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखें, फिर से अंडर रूट वाली बात हो रही है। अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर जो बैठा है उसे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ, जो भी फैक्टर है उसे लिख लेते हैं। देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 2 स्क्वायर, x माइनस 1 x। अब ये देखें आप, e टू दी पावर x माइनस 1, इसके लिए x का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए मैं बात करूं, e टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 0। x 0 डालेंगे 1 माइनस 1, यही बनेगा क्या? क्लियर है? x क्या होना चाहिए? 0। तो x 0 ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या? सही में तो बात हो रही है। तो इन दोनों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को हटा दिया, कैंसिल कर दिया। ये देखें, इसका फैक्टर कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर? माइनस कॉमन लिया होगा, माइनस एक्स माइनस 2, माइनस कॉमन लिया होगा, ओ सॉरी यहाँ माइनस थोड़ी लेंगे, यहाँ तो एक्स लेंगे। माइनस कॉमन लिया होगा, एक्स माइनस 2 क्या दिखा? एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। लिख दें इसके फैक्टर, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। ये देखें, इसके लिए d क्या दिख रहा है? नेगेटिव। d नेगेटिव, d शुड बी नेगेटिव, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस पे भी आपको ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव में भी ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना है तो नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? ये देखो, ये दोनों भी कैंसिल हुए। अब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाए, बिठाए। देखो -2, 2 एंड 3, 2 को शामिल नहीं करना है, बाकी दोनों को शामिल करना होगा। प्लस माइनस, ऐसे थोड़ी आएगा, पावर्स देखनी होगी। 3 पे साइन चेंज नहीं होगा, 2 पे साइन चेंज होगा और -2 पे भी साइन चेंज नहीं होगा। आंसर पॉजिटिव चाहिए, आंसर पॉजिटिव चाहिए। आप क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू, देखो -2 को शामिल करना था, मतलब मैंने -2 को इंडिपेंडेंटली लिख दिया और 2 से कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक। 3 तो आ चुका है इसमें और 2 को शामिल नहीं करना था। क्या अपना काम हुआ? क्लियर? लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं अपन। लिखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन देखने से हमें बड़ा दिख रहा है कि इसमें x की पावर 12 लिया है, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा? x की पावर 9 बड़ी पावर ली है, तो कैसे हम इसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना है। आप देखें, अंडर रूट के अंदर जो भी दिख रहा है ना, x टू द पावर 9, उसे यहाँ लिख दें। 4 माइनस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा क्या? अभी मैं इसे सोल्व करता हूँ। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप? x टू द पावर 9 कॉमन लिया होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 दिखा होगा। ये समझ में आया? यहाँ से क्या? cos x टू द पावर 9, हाँ बिल्कुल x टू द पावर 9 ही लेंगे। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ? यहाँ से x कॉमन ले लें, तो x टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस 1, ऐसा ही कुछ दिखेगा क्या? अभी क्या ले लें यहाँ से?
यहाँ से क्या, ये दोनों कॉमन आ गए, एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स प्लस 1, ये क्लियर है? ऐसा कुछ दिखा होगा। अभी मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन ले लेंगे हम, तो x टू द पावर 8, 1 तो बनेगा ही नहीं, 1 पॉजिटिव है, एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए पावर्स बड़ी दिख रही हैं, कुछ पावर्स हमें बड़ी दिख रही है, पावर्स बड़ी देख के हम कंफ्यूज होते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, देखो मैं 3 केस बना रहा हूँ, 3 केस बना रहा हूँ। फर्स्ट केस, x को ले लिया मैंने 1 से बड़ा, x को ले लिया मैंने 1 से बड़ा, x अगर 1 से बड़ा होगा तो आप देख पाएंगे क्या, x टू द पावर 12 शुड बी ग्रेटर देन x टू द पावर 9 होगा। कोई भी 1 से बड़ा वैल्यू डाल के देख ले, 2 दिखेगा, ये दिखेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आया। सिमिलरली x टू द पावर 4 माइनस, या फिर ऐसा बोल सकते हैं x टू द पावर 4 ग्रेटर देन x, ये भी होगा अगर x 1 से बड़ा है तो ये दोनों का डिफरेंस भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्लस 1, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्या, तो x जब 1 से बड़ा होगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या मिला, रियल नंबर, या फिर ग्रेटर देन 1, सॉरी x ग्रेटर देन 1 के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x ग्रेटर देन 1 मेरा आंसर होगा, चलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, x को नेगेटिव लेके बात करें, x को नेगेटिव लेके बात करें, लेस देन इक्वल टू 0, या फिर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर है, लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें आप, अब क्या करेंगे हम, लेस देन इक्वल टू मैंने 0 लिया, नेगेटिव लिया होगा, तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से, ये जो क्वांटिटी होगी ये पॉजिटिव होगी, अगर x नेगेटिव होगा, अगर x नेगेटिव होगा तो x टू द पावर 12, x टू द पावर 4 ये कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, x टू द पावर 9 और x ये कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, पर ये दोनों देखो आप किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस से, तो देखो पॉजिटिव 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 दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव होगा क्या, मतलब ये भी मेरे आंसर में चलेगा, क्लियर है। बचा अब हमारा क्या, देखो 1 को इधर शामिल कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x को 1 डाल के देख लें आप, 1 1 1 1 पॉजिटिव आ ही रहा है, तो 1 को मैंने उधर शामिल कर लिया, बचा मेरा क्या पार्ट, थर्ड, मेरा क्या बचा, x 1 से छोटा और 0 से बड़ा, 1 से 0 के बीच में, ये पार्ट हमारा बाकी है, ये पार्ट हमारा बाकी है। अब आप ध्यान से देखें, इस केस में इन दोनों को देख रहा हूं मैं, इन दोनों को और इन दोनों को देखूंगा, सबसे पहले ये दोनों पकड़ूं, तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 क्या पॉजिटिव होगा क्या, इस रेंज के अंदर, जब मैंने x 0 से 1 के बीच में लिया होगा, मान लो 1/2 दिया हो, माइनस 1/2 प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, बात समझ आई होगी, चलेगा। सिमिलरली मैं इसे देखता हूँ, माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इस रेंज में 1/2 डाल के देख लें चाहे तो, 1/2 की पावर 9 छोटा हो जाएगा किससे, 1/2 की पावर 4 से, छोटा होगा तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मिला, और ये तो पॉजिटिव था ही, x टू द पावर 12 तो पॉजिटिव था ही। देखो तीनों का सम, इन तीनों को ऐड कर दें, यही मिलेगा, ओवरऑल ये जो चीज़ है ये कैसी आई, इस रेंज में भी पॉजिटिव आई, मतलब ये भी आंसर में चलेगा, क्लियर है क्या। देखो पूरी रेंज कैलकुलेट हो गई आपकी, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा -∞ से +∞। बात समझ में आई होगी, क्लियर है, लिखें आप। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फटाफट लिखें।